हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं SSC GD के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6 गुणा 2 बराबर 4, 6 भागित 2 बराबर 12, 6 माइनस 2 बराबर 8, 6 प्लस 2 बराबर 3 हो तो आपको बताना है इसका मान कितना होगा। देखते हैं, 6 गुणा 2 बराबर 4 दिया हुआ है। ये 4 कब होगा? जब गुणा की जगह कितना आएगा? माइनस आएगा। तो 6 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 12 दे रखा है। 12 कब होगा? जब डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 6 माइनस 2 बराबर 8 कब होगा? जब माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार जब प्लस की जगह पे डिवाइड आ जाएगा तब आपका 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। डिवाइड की जगह पे क्या रखना है? गुणा। गुणा की जगह पे क्या रखना है? माइनस। माइनस की जगह पे क्या रखना है? प्लस। और प्लस की जगह पे हमें क्या रखना है? डिवाइड। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बोर्ड मास रूल लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। जब 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। उसके बाद हम गुणा वाला सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस के 2 प्लस के 2, क्योंकि 4 में 2 का भाग दे दिया तो 2 बचे यहाँ पे। अब प्लस के 2 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे? कट जाएंगे आपस में। बचे कितना आपका? 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, CEA IKG OQM, तो आगे क्या आएगा देखते हैं। सी में जब 6 को जोड़ा तो आई आया। आई में जब 6 जोड़ेंगे तो ओ आएगा। जब ओ में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका यू आएगा। देखते हैं यू किस में आया पहले। ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जरूरी नहीं है सब कुछ चेक किया जाए, सिर्फ एक से आपका आंसर आ रहा है तो एक आंसर मैच करके आप ऑप्शन मैच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संख्या दी हुई है 1, 5, 13, 25, 41। आपको बताना आगे क्या आएगा। तो इसमें क्या किया है? 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 12, 13 प्लस 12 25। उसके बाद फिर 16 जोड़ा है। पहले 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 12 जोड़ा, 16 जोड़ा। तो अब आगे कितना जुड़ेगा? समय 4 4 का अंतर है तो आगे 20 जुड़ेगा। 20 जुड़ेगा 41 में कितना आ जाएगा? 61, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ जाता है। मान लीजिए कनक यहाँ खड़ा था, पूर्व दिशा इधर हो जाएगी। 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद में क्या करता है? बाएं मुड़ जाता है। बाएं इसका इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ। कुछ दूर चलकर फिर बाएं मुड़ा। कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद में कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ जाता है। बाएं इसका इधर हो जाएगा। फिर वह 6 किलोमीटर चलकर पुनः एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। इधर 6 किलोमीटर चला, फिर जाके वो किधर गया? बाएं की तरफ मुड़ गया। आपसे पूछा वो किस दिशा में जा रहा है। ये पूरब है तो ये उत्तर हो जाएगा। इसकी विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी कि वो दक्षिणी तरफ मुँह करके जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे दस्ताने संबंधित हैं हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है? दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, टोपी किस पर पहनी जाती है? सिर पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। आपको बताना है ये जो विकल्प दिए हुए इनमें से भिन्न विकल्प कौन सा है? जौ, कपास, धान और गेहूँ। आपको पता है जौ, धान और गेहूँ ये खाने वाली फसलें हैं, जबकि कपास क्या है? वाणिज्यिक फसलें हैं, इसलिए ये अन्य से भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ALIDJ ACZ XB FASGE NDWVS, इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी में
अन्य सभी में स्वर का प्रयोग हुआ है, यानी बबल्स का प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें कोई बबल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये आपका विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3, 6, 7, 9, 18 से 21, 27, 54 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। क्या करेंगे इसमें, 3 का गुणा 9 में किया 27 आ गया, 27 का 3 गुना, 27 का 3 गुना कितना आया 81। इसी प्रकार 6 का 3 गुना 18, और 18 का 3 गुना 54, और 54 का 3 गुना कितना 162, यानी कि सबका 3 गुना हो रहा है। इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, 54 का 3 गुना 162। उसी प्रकार 7 का 3 गुना 21, 21 का 3 गुना कितना हो जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, देख लेते हैं। विकास कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा पिताजी, पिताजी की पुत्री क्या हो जाएगी बहन। तो आपको यही बताना है विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध होगा। तो विकास उस लड़की का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 83 है, 83 का संबंध 80 से उसी प्रकार है जिस पर 120 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो इसमें क्या किया है, इस प्रकार सवाल इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, आपने देख लिया होगा। देखते हैं क्या करते हैं इस सवाल में। 8 का स्क्वायर माइनस के 1, ये आपका 9 का स्क्वायर माइनस के 1, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस के 1, फिर आगे आएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस के 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में जब 1 घटा दें कितना आ जाएगा 143, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है BCFEHILKNORQ क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल में देखते हैं क्या हुआ है। बी में जब 6 जोड़े तो कितना आया H, H में जब 6 जोड़े कितना आया N, तो जब N में जब 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा T, यानी +6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 + 6 20, 20 किसका होता है T का। उसी प्रकार C में जब 6 जोड़ेंगे तो I आएगा, और जब O में 6 जोड़ेंगे तो O का होता है 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, 21 किसका होता है U का। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं किस में है, TU से शुरुआत, TU से शुरुआत सिर्फ C ऑप्शन में है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जहाँ से आपके ऑप्शन में मैच कर जाए उतना ही करिए, बाकी टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। आपको बताना है ये जो आकृति दी है इनमें से किस आकृति में ये जो आकृति निहित है वो होगी। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आकृति है वो यहाँ पे बनी हुई है इस तरह से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब इसको इस तरह से मोड़ा जाएगा तो इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर दिखाई देगी। जब आप गौर से देखेंगे ये जो आकृति बनी हुई है जब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, तो जब इसको इस तरह से इसके उल्टा मोड़ेंगे इधर को, ये तो भी मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जब इसको इधर मोड़ेंगे तो यहाँ पे भी एक 0 दिखाई देगा और यहाँ पे भी 0 दिखाई देगा। तो इस तरह का 0 0 किस में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं और किसी में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपको बताना है इन आकृतियों को मिला के इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। देख लेते हैं प्रश्न नंबर ए में। देखिए इसमें दो, एक तो रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, दो इस तरह की आकृति हैं। तो पहले वाले में स्क्वायर तो है पर रेक्टेंगल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में दो स्क्वायर टाइप के तो हैं लेकिन ये वाली आकृति दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। इस वाले में दो
रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, तो मतलब इससे ज़्यादा बैठे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। आपके ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, आपको बताना इनमें से कौन सी आकृति यहाँ फिट बैठेगी। तो जब आप गौर से देखेंगे, 2 स्टार यहाँ, सॉरी 2 क्रॉस यहाँ बने हुए हैं, 2 यहाँ बने हुए हैं, 2 यहाँ बने हुए हैं, तो जो भी आकृति होगी वहाँ पे भी 2 क्रॉस इस तरह से यहाँ बनने चाहिए इस कोने पे। देख लेते हैं किसमें बने हुए हैं। सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें 2 स्टार यहाँ, सॉरी 2 क्रॉस यहाँ बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि इन शब्द जो शब्द दिए हुए हैं इनको डिक्शनरी के हिसाब से आपको सेटल करना है, मतलब कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देख लेते हैं। सब में शुरुआत में एस दिया हुआ है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सब में बाद में सी दिया हुआ है, इससे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए दिया हुआ है, यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ आई दिया है, यहाँ पे एच दिया हुआ है। तो ई ए आई और एच, इन सब में पहले कौन सा आता है, ए आता है, लेकिन ए 2 में दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला लेटर चेक करेंगे। ए के बाद में यहाँ पे एन है और यहाँ पे टी है, तो एन और टी में पहले कौन आता है, एन आता है, तो इसलिए 3 नंबर पहले आ जाएगा आपका। उसके बाद में एन के बाद में टी आएगा, तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा, 5। ए वाले दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद में ए के बाद में क्या आता है, ई, तो 3 5 के बाद में क्या आ जाएगा, 1। तो 3 5 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको इतना ही चेक करना है जितना ऑप्शन में मैच कर जाए। उसके बाद में जरूरी नहीं है चौथे या 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे सवाल सॉल्व करना होता है, ना कि अपने दिमाग ज़्यादा चलाना होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपको दिया हुआ है वेन आरेख का क्वेश्चन है, आपको बताना है द्रव, दूध और नदी जल में किस तरह संबंध दर्शाएगा। तो देखते हैं। दूध जो होता है वो भी द्रव होता है और नदी जल होता है वो भी द्रव होता है, और दोनों द्रव होते हैं, लेकिन आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये दूध का हो जाएगा, ये नदी जल का हो जाएगा, और ये पूरा गोला किसका हो जाएगा, द्रव का। तो ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। इसका फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं पीटर यहाँ पे था, इसका क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तक चला। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर कहता है और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर ये हो गया, 8 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर। 12 किलोमीटर तक यहाँ तक मान लेते हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर तो नीचे दे ही रखा है, 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। उसके बाद में वह इस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया। अब आपको बताना है ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जितनी यहाँ पे होगी, तो ये भी 3 हो जाएगी। ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 होगी, पूरी 12 है, तो कितनी हो जाएगी, 4। ये आपकी 4 होगी, ये 3 होगी। आपको ये बतानी है कितनी होगी। तो ये आपकी क्या बन गई, एक पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल बन गया, जिसमें कि लंब दिया हुआ है 3, आधा दिया हुआ है 4। आपको बताना है कर्ण कितना हुआ। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर हो जाता है आपका अनुरूप में लंब का वर्ग, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, प्लस आधार का वर्ग यानी कि 16, कितना हो जाएगा अनुरूप में 25। 25 का वर्गमूल होता है आपका 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 16 कितना होता है, 25। 25 का वर्गमूल हो गया 5, 5 हो जाएगा आपका स्थल से लेके उस बिंदु तक की दूरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, किसी कोड भाषा में सिस्टर को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में अंकल को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या इसने कोड बनाए हैं। एस का कोड बनाया है आर, आई का बनाया है एच, इसका मतलब एस में से एक कम करके आर बनाया है, आई में से एक कम करके एच बनाया, यानी एक एक कम करके लिखा गया है।
तो देख लेते हैं। यू का कोड होता है, यू का नंबर होता है 21। 21 में जब एक कम करेंगे कितना आएगा 20। 20 कोड किसका होता है टी का, जो कि सभी विकल्पों में दिया हुआ है। उसके बाद आता है एन। एन का कोड होता है 14। 14 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 13। 13 किसका होता है एम का। तो टी के बाद में एम आना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी एम आ रहा है और इसमें भी एम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला चेक करने से कोई सॉरी, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, सी के बाद में आना चाहिए आपका बी, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिया हुआ है। सी से एक कम क्या होता है बी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना आपको जो बीट कोड दिया हुआ है इसका इनमें से कौन सा कोड आपका फिट बैठेगा। तो देख लेते हैं। मैंने वहाँ से ऊपर से बीट को उठा के मैंने यहाँ लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए। तो देख लेते हैं इसका कोड कौन सा फिट बैठेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का कोड चेक कर लेते हैं। बी का दिया हुआ है यहाँ पे 75। देख लेते हैं 75 बी का है कि नहीं। यहाँ दिया है 7, ये दिया हुआ 5। 75 बी का कोड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके बाद देख लेते हैं 88 देख लेते हैं। 8 यहाँ है और आपका 8 यहाँ है, बी का कोड है। इसके बाद देख लेते हैं 97, 9 यहाँ है और 7 यहाँ है, जो कि एफ का कोड है, बी का कोड नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद बचा आपका 57। 5 ये है, 7 ये, जो कि बी का कोड है। उसका हम चेक कर लेते हैं ई का कोड। 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब बचे आपके 2 ऑप्शन, इनको चेक कर लेते हैं। 41 हमारा ई का कोड है कि नहीं। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये आपका ई का कोड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। और आपने अभी तक हमारे चैनल MR वर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहे। धन्यवाद।